हमने किया i लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये तो भाई क्या कहती है कंडीशन की ट्रू है। ट्रू है तो आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, वापस जाओ आप, क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, नहीं फिर क्या करना है, चेक करना है किसको, कंडीशन का 1 लेस देन 5 को। अगेन ये क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे क्या करना है, प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, 1 ये कभी खत्म होगा, नो सर, सर इनफाइनाइट बन लूप गया। चलेगा ना? नो सर। इनफाइनाइट और ये 1 1 1 प्रिंट करता जाएगा। देखो मैं एज टीज रन कर देता हूँ, इवन ये कभी इस लाइन पे भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये इस से बाहर ही नहीं निकल पाएगा इस लूप से, है ना। तो भी तो बाहर निकलेगा तो नीचे जाएगा कभी। ये देखो आप, दिख रही है आपको, छपाई चल रही है मेरी स्क्रीन पे। ये इधर देखो यहाँ कंसोल पे, राइट बॉटम यस सर, को, यहाँ तो आपको पता नहीं लगा क्योंकि तो सेम सी स्क्रीन है। तो इधर आप देखो ये कर्सर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जाता जा रहा है ये। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ से टर्मिनेट करके, ठीक है। तो अभी आप देखो तो कितना इसने सब प्रिंट किया है, ये सब इसने 1 1 1 1 1 प्रिंट किया है, देखो। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है तो ये कंडीशन तो ट्रू ही रहेगी हमेशा, है ना। यस सर। बात समझ आ रही है। तो आपका ये इनफाइनाइट लूप बन गया। इवन मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, बट इसमें एक दिक्कत अब क्या है यहाँ पर, कि ये जो आपका कोड है लाइन नंबर 9 पर, ये कह रहा है कि ये अनरीचेबल है। देखो अब यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आपको, अनरीचेबल कोड, मतलब ये कोड के पास आपको कभी ये ट्रू जाने नहीं देगा। तो यस इसीलिए क्या है, इसके लिए कंपाइलेशन एरर है, मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी अनरीचेबल कोड नहीं हो सकता जावा के अंदर। सी में यही चीज होती है तो वार्निंग करके चल जाता है काम। ठीक है, अगर यही सेम चीज आप सी लैंग्वेज में कर रहे होते हो या सी प्लस प्लस में, तो वहां पे वार्निंग आती है अनरीचेबल कोड, बट स्टिल योर प्रोग्राम कैन रन। जावा में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको तो हटा दिया अभी, क्योंकि इस पे तो कभी जाएगा नहीं, और ये भी आपका सेम ही बनेगा भाई। ठीक है, इनफाइनाइट लूप। और अगर मैं यहाँ फॉल्स लिख दूंगा तो एक और देखो यहाँ आपको चीज मिलेगी देखने को। ये देखो यहाँ क्या है आपका अनरीचेबल कोड, क्या ये क्या कहना चाहता है आपका, कि भाई आपने फॉल्स लिख दिया तो मतलब ये कंडीशन तो कभी चलेगी, मतलब ये कंडीशन कभी जब ट्रू ही नहीं है तो क्या ये कोड आप जो लिख रहे हो उसके साथ कभी चलेगा, नहीं चलेगा, तो आप क्यों लिख रहे हो। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है। यस सर। अगर आपने लिख ही दिया स्टार्टिंग में फॉल्स, तो क्या इसका कोई फायदा है कि कभी ये जो सिलेक्टेड कोड है ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो क्यों लिख रहे हो आप इसको, है ना। इसलिए जावा अलाउ नहीं करता इस चीज को। ठीक है, और और में आपको सिर्फ 2 सेमीकोलन चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो भी फाइन है। ये भी आपका इनफाइनाइट लूप है, आपने ट्रू नहीं लिखा है बट स्टिल इट्स वैलिड। ठीक है, आपको 2 सेमीकोलन तो इसमें चाहिए ही चाहिए, एक रखोगे तो यहाँ पे सिंटेक्स की एरर आ जाएगी अभी। ठीक है, तो 4 अगर आप लिखना है उसके लिए मैंडेटरी क्या है, 2 सेमीकोलन। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है जो, वो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट प्रैक्टिस जब हम कर रहे होते हैं, जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हम करते हैं उसको ही फॉलो है, कि हम यहाँ इनिशियलाइजेशन करेंगे, अगले पार्ट में हम कंडीशन लिखेंगे, उससे नेक्स्ट थर्ड जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। क्लियर हुई है चीज। चलिए, हाँ जी, डाउट है कोई। अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम एक लिखने वाले हैं हम लोग। फॉर int i is equals to -1 अच्छा अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसमें, मतलब मैंने कुछ सोचा हुआ नहीं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा हूँ ऐसे एज इट इज। i प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू
5 i plus plus system dot out dot println I system dot out dot println I जस्ट आई। ठीक है, ये प्रोग्राम है छोटा सा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी पहले आप सॉल्व करिए, कोई एक बंदा मेरे को आउटपुट बता दीजिए। अगर 2-4 बंदे कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आउटपुट बताओ क्या होगी इस प्रोग्राम की, बिना रन किए। आपने सिर्फ ड्राई रन करना है, जैसे हमने अभी पिछले स्टेप में देखा है। सर आपने 1 से इनिशियलाइज किया है ना? -1 से। अच्छा, -1 एक चीज और, हाँ एक चीज और बताऊं मैं आपको। जब ये आप प्रोग्राम बना रहे होंगे ना, मतलब सपोज, नहीं प्रोग्राम बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब आप रियल में जो कोडिंग कर रहे होंगे, एप्लीकेशन जब आप बनाओगे, तो ये चीज का कहीं रिलेवेंस नहीं रहेगा, बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जनरली ये कब कब आपको देखने को मिलेगी, जैसे आप कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कंपनी एक रिटन टेस्ट लेती है, ऑब्जेक्टिव्स उसमें कुछ रख देती है, कुछ उसमें सब्जेक्टिव रख देती है, ठीक है, तो वहां पर आपको हेल्प करेगी ये चीज। ये जो मैं इस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर लिखता हूँ। बट हाँ, अगर आपको प्लस प्लस ऑपरेटर आता है, प्री और पोस्ट का आपको पता है, लूप आपने पढ़े हुए, तो फिर आपके लिए तो ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर आप कुछ दिखा रहे हैं क्या, क्योंकि इसमें व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। हाँ, व्हाइट बोर्ड ही की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। ये प्रोग्राम को आप सॉल्व कर पा रहे हो? कर तो पा रहे हैं सर, लेकिन कंफ्यूजन है, डाउट, कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे। अच्छा चलो, Yes, कोई sir. बात नहीं है, जो है जितना है उतना बताइए मेरे को आउटपुट। सर 0 से प्रिंट होगा टिल 5। 0 2 4 6 0 2 4 6। 2 वोट हो Yes, गए sir. हमारे इसके लिए ना। Yes, sir. और कोई हाँ सर। इधर एक वोट हमारा इसका भी है, ये मेरा नहीं है वैसे। कोई और? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक आई है हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या है इनिशियली -1। ये स्टेप खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो एक बार चलना था, वो हमने चला दिया, हमने वैल्यूज रख दी। अब कहते हैं i++, मतलब बाद में इंक्रीमेंट करेंगे, पहले चेक करते हैं कि क्या ये जो कंडीशन है, मतलब -1 है जो, वो लेस देन 5 है और इक्वल टू 5 है। यस इट इज। अगर है तो भाई क्या करो, आप प्रिंट करो किसको, वैल्यू को। लेकिन यस सर। प्रिंट करने से पहले आपने एक काम और करना है, क्या है, इसको बढ़ाना भी है। कंडीशन आपने चेक -1 से किया, लेकिन बढ़ा के कितना हो गया ये? 0। 0। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आया? 0, मतलब 0 प्रिंट हो गया। वापस हम गए, i++ किया हमने, तो ये कितना बन गया? 1, राइट। यहाँ पर अभी कितना है मेरे पास? 1। अब हम चेक कर रहे हैं 1 लेस देन इक्वल टू 5, विच इज अगेन ट्रू। हम कह रहे हैं कि अब इसको प्रिंट कर दो, लेकिन प्रिंट करने से पहले इसको क्या करो, इसको बढ़ाओ, ठीक है। कितना हो गया? 2, बिल्कुल ठीक है, 2 प्रिंट हो गया। अब वापस जाएंगे यहाँ पर, ये इंक्रीमेंट करके कितना हो गया? 3। तो कंडीशन चेक हुई 3 लेस देन इक्वल टू 5, राइट। यस। कुछ मैंने गलती तो नहीं की कुछ यहाँ पर? अभी ठीक चल रहे हैं ना हम लोग? यस। 3 था हमारा, Sir, increment होगा ना? इंक्रीमेंट हमने कर तो दिया था भाई, 2 से हमारा 3 हो गया था। अभी यस सर। और कंडीशन सर चेक, 3 भी इंक्रीमेंट होगा ना? कंडीशन चेक। नहीं पहले तो कंडीशन चेक होगी ना, उसके बाद हम, हाँ। जब हमने एक डिसीजन ले लिया कि ट्रू या फॉल्स है, उसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये 4 होएगा, ठीक है। Okay. अब ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, और जो प्रिंट होने के लिए वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, तो यहाँ से 4 प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से इसको प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया अब?
5 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 5। 5, ठीक है। और हमने कंडीशन चेक की, 5 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन ट्रू। 5। यस सर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट, तो ये बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया भाई, ठीक है, 6 हो गया। 6 आपने प्रिंट करना है। क्या लूप खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ ना नो अभी। सर। ये वापस जाएगा, कितना हुआ? प्लस प्लस करके 7 हो गया, है ना। यस सर। यस कंडीशन चेक की, 7 लेस देन इक्वल टू 5, क्या ट्रू है? क्या नहीं, फॉल्स है। फॉल्स। क्या अभी और भी खत्म हो गया? इंक्रीमेंट करेगा। फॉल्स नो क्या अभी भी सर, खत्म हो गया? इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट नो करेगा तो सर कितना होगा? 8। 8 8। उसके बाद यहाँ आएगा तो प्रिंट क्या करेगा? समझ आई बात? यस 8 आपने दो स्टेप यस छोड़ सर। दिए थे बेसिकली, एक तो ये छोड़ दिया था आपने लास्ट का इंक्रीमेंट, और एक ये आपने लास्ट में छोड़ दिया था, है ना। यस सर। आपको यकीन अगर नहीं आता है तो उसको आप नोट कर लीजिए, खुद से रन करके देखना, ठीक है। यस आउटपुट रहेगा इसका 02468, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने पूरा एंड तक रन करना है इसको। कंडीशन हमारी 7 लेस देन 5 पे हो गई थी फॉल्स, बट इसके बाद भी सर हमारे पास एक स्टेप बचा हुआ था प्लस प्लस करने वाला, तब हमारी वैल्यू 8 हो गई थी। हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट है तो? सर ये वाले लूप में अपने को इनिशियलाइज बाहर करना पड़ेगा ना, वो लास्ट वाले सिस्टम आउट को, सिस्टम सिस आउट करने के लिए आई को, सॉरी, हाँ सॉरी 8 के लिए। सॉरी, वैसे तो ये कंपाइलेशन एरर है, बट इसको अज्यूम ये करो हाँ कि, इसको आप ये अज्यूम करो ये इंट आई हमने यहाँ पर किया हुआ था, ठीक हाँ। है। यस सर यस सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो कंपाइलेशन टाइम पे एरर आ जाएगी। अभी कोई और क्वेश्चन लेके इसके जैसा? आई थिंक जरूरत नहीं है, मतलब इस तरह से आप अपने आप से भी क्वेश्चंस बना करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक। बढ़े आगे। यस चलो अब चलते हैं भाई नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर। नेस्टेड का क्या मतलब है? एक लूप के अंदर आप दूसरा एक और लूप लिखने जा रहे हो, उसको बोलते हैं नेस्टेड। मतलब आपने कुछ इस तरह से लिख दिया, फॉर ये आपने एक लूप लिखा आई के लिए, ठीक है। दूसरा आपने लिखा फिर एक और इसके अंदर, इंट j इज इक्वल्स टू, ये भी सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा है, j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई प्लस स्पेस दिया मैंने एक, और मैंने j प्रिंट करवाया, ठीक है। और जब ये यहाँ पर भाई प्रिंट मेथड यूज कर रहे हैं हम, कौन सा कर रहे हैं? प्रिंट। और यहाँ पर हम फिर लूप के बाहर, जो ये वाला लूप है इसके बाहर हम यूज कर रहे हैं प्रिंट एलन, ठीक। इसको करते हैं अभी एग्जीक्यूट, कि कैसे काम करता है। तो इसमें भाई एक चीज मैंने बताई थी कि ये वाला जो स्टेप रहता है ये कितनी बार चलता है? एक बार, है ना। तो ये हमारा आई बना यहाँ पर, और ये आई में कितनी वैल्यू आ गई? 0, ये खत्म हो गया वो स्टेप, ठीक। 0। अब आया आई लेस देन 3 की बारी, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन में लिख देता हूँ इधर, आई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। और यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, 0 के लिए मेरी कंडीशन थी 0 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि क्या है? ट्रू है, ठीक है। ट्रू होने पर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लूप के अंदर, है ना। लूप के अंदर जब हम गए तो हमें एक और लूप मिल गया। ये क्या कहता है कि एक आप जे बनाओ,
ठीक है जी, जे बना देते हैं हम बिल्कुल। और जे में आप क्या करो, 0 रख दो, ये भी रख दिया हमने। ठीक, अब क्या कहता है, जे लेस देन इक्वल टू 3, एक कंडीशन और लिखनी है, तो मैंने ये कंडीशन लिखी भाई यहाँ पर, जे लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, अब ये स्टेप चलना था कितनी बार, एक बार, ये तो हो गया खत्म, है ना। अब आए हम यहाँ पर, जे लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या करो, प्रिंट कर दो आई और जे की वैल्यू। आई में कितना पड़ा है अभी, 0, 0 स्पेस 0, प्रिंट हो गया भाई, ये है ना, ये प्रिंट हो गया। ये आपका मान लो आप आउटपुट विंडो चल रही है इधर, ठीक है, 0 0 प्रिंट हो गया। इधर वैल्यू क्या बनी थी, 0 लेस देन इक्वल टू 3, यही बनी थी। अब प्रिंट आपने कर दिया, उसके बाद आप वापस गए जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप वापस आए, आपने कंडीशन क्या चेक की, 1 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन क्या है, ट्रू। तो आप क्या करो, प्रिंट करो। अभी आप बाहर नहीं जा रहे हो, इस वाले लूप पे नहीं जा रहे हो, आप इस पे कब जाओगे, जब आप यहाँ पहुंचोगे, यहाँ नहीं पहुंचोगे। हाँ, जब ये अंदर वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जाने लगे। तो अभी हमने क्या किया, हम वापस से आए इस लूप के अंदर, हमने प्रिंट किया किसको, आई की वैल्यू को और जे की वैल्यू को। तो आई तो अभी भी कितना पड़ा है, 0, जे में 1 हो गया, तो हमने 0 1 प्रिंट किया। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ओके, अब वापस गए हम, आई प्लस प्लस सॉरी जे प्लस प्लस किया, कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, यस, प्रिंट इट। तो प्रिंट क्या हुआ अभी, नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू अभी भी 0 पड़ी है, तो इधर क्या प्रिंट हुआ, 2। ठीक है, अब वापस यहां से हम गए जे प्लस प्लस, कितनी होगी जे की वैल्यू, 3, कंडीशन हमारे पास बनी ये, अगेन ट्रू है, तो प्रिंट कर दो, कितना बना ये अभी, 0 3, राइट। अब हम वापस गए जे प्लस प्लस, कितना हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, आप यहाँ आ जाओगे, ठीक है, प्रिंट मतलब न्यू लाइन, आप यहाँ आ गए। अब अच्छा, एक थोड़ी सी गड़बड़ और होगी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ना प्रिंट लिखा था, तो ये सारा जो भी प्रिंट हो रहा था वो सारा एक ही लाइन में जाना चाहिए था, है ना, वो सारा एक ही लाइन में जाना चाहिए था। यस, ठीक है, तो अभी इसको हम ऐसे करते हैं, हम इसको प्रिंट एलएन ही मानते हैं भाई, ठीक है, ये हमारा प्रिंट एलएन ही है। तो अभी हम आगे चलते हैं, और ये भी प्रिंट एलएन है। तो बीच में हम क्या कर रहे हैं, अब एक हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी है, मतलब ऑलरेडी प्रिंट एलएन चल रहा था, तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी, मतलब एक लाइन का गैप है, उसके बाद फिर हमारी चीजें प्रिंट होनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, यस सर। अब हम वापस आ गए हैं यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है। और मुझे लगता है ये जो मेरी विंडो है मुझे कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है इसमें। तो इसको मैं इधर रख देता हूँ। क्या आया था मेरे पास, 0 0 0 1 0 2 0 3, इसके बाद कंडीशन फॉल्स हो गई थी, है ना, 4 पे। तो मतलब आपकी लूप जब आई 0 था, उसके लिए आपकी जो अंदर वाली लूप कितनी बार चली थी, 4 बार। 5वीं बार जाके कंडीशन फेल हुई थी, तब वो बाहर आया था उससे। ठीक है, अब आई की वैल्यू बढ़ाई आपने, कितनी हो गई, 1। आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। अब कंडीशन आपके पास बनी है 1 लेस देन इक्वल टू 3, जो कि ट्रू है ना। यस। अब इसमें देखो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप फिर से यहाँ पर आए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये स्टेप एक बार चलता है, लेकिन तो दोबारा अगर आप यहाँ पर खड़े हो गए ना, अब क्या होगा, अब जब दोबारा आप आ रहे हो तो भाई आप क्या कर रहे हो, देखो आप इसको तो नहीं चला रहे ना दोबारा, कौन से को चला रहे हो, जो अंदर है, इसको बोलते हैं क्या, जो आपका अंदर जो लूप था, जो आपका नेस्टेड था, ये री इनिशियलाइज होगा ये, मतलब अब फिर से जो वैल्यू 4 पड़ी थी वो वापस से कितनी हो जाएगी अब, 0। जीरो। ठीक है, चल गया ये,
अब चल गया एक बार तो इसको खत्म करो, अभी दोबारा नहीं चलेगा ये इस एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब अब पूरा प्रोसेस चलेगा ये वाला प्रोसेस, राइट? यस सर। अब कंडीशन फिर से वही 0 लेस देन 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी 1, ठीक है। फिर आपका 2 रहेगा, Yes, sir. मुझे लगता नहीं है मुझे एग्जीक्यूट करने की जरूरत है इसकी, 0 1 2 3 No, sir. एंड देन 4, ठीक है। यहां तक आपका रहेगा और आपकी इधर वैल्यूज आ जाएंगी 1, एक सॉरी यहाँ पे तो मेरा 0. स्पेस एक लाइन मेरी खाली रहेगी क्योंकि मैंने प्रिंट लाइन लिखा है यहाँ पर। फिर आ जाएगा मेरा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 3. और इसके बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 तो चलेगा नहीं, कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो 0 1 2 3 4 पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो ये मेरा था दूसरा एग्जीक्यूशन, ठीक है। समझ आ रहा है ना भाई? अब यस आई सर। की वैल्यू Yes, कितनी sir. हो जाएगी 2, अब कंडीशन रहेगी ये 2. और इसके लिए फिर से ये सेम प्रोसेस चलेगा 0 1 2 3 4 और कंडीशन यहाँ पर Yes. आपकी रहेगी 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल सॉरी 1 1 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, 4 पे अगेन आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, False. ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, इधर आपकी एक एम्प्टी लाइन आ जाएगी और ये बन जाएगा आपका 2 0 2 1 2 2 2 3, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब आपकी आई में वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, राइट। कंडीशन बनेगी 3 लेस देन इक्वल टू 3 और ये फिर आपका 0 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पर आपकी सेम कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। और आपका जो आउटपुट रहेगा नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, एक स्पेस लाइन आ जाएगी एक खाली, आई की वैल्यू कितनी थी 3 3 0 3 1 3 2 3 3, राइट। ये आपका आउटपुट रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आई में वैल्यू कितनी होगी 4, अभी आप छोड़ नहीं सकते ऐसे बीच में जब तक ये कंडीशन आई वाली फॉल्स नहीं होगी। अब ये ऐसे बना भाई, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई आई वाली, ये कंडीशन किसके लिए लिख रहे थे हम, देखो ये जो हम कंडीशन यहाँ लिख रहे थे किसके लिए लिख रहे थे, आई के लिए, इधर Outer loop के लिए. ये इधर जे था हमारा, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई, मतलब अब आप बाहर निकलेंगे, इधर आएंगे आप, तो ये आउटपुट बनेगी इसकी, ठीक है। समझ आया ये? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट अगर आप इस पे आज आधा या पौना घंटा निकाल के इसको इस तरह से रन कर लोगे ना, जो भी मैंने यहाँ पर बताया, तो कभी आप भूलोगे नहीं इसको, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आई की वैल्यू 0 के लिए हमारा 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू 1 के लिए 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू 2 के लिए 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू 3 के लिए 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो टोटल एग्जीक्यूशन जे की कितनी हो गई है 16, ठीक है। और ये मतलब आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो उसको, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, आउटर लूप कितनी बार जा रहा है, मतलब कहां तक जा रहा है 3 तक, मतलब 4 बार आपका चल रहा है, ठीक है। सेकंड वाला लूप 0 से 3 तक चल रहा है, ये भी, तो ये भी कितनी बार चल रहा है 4। तो इनका जो है आप मल्टीप्लाई कर लो, वो आपके टोटल वो आ जाएंगे कि कितनी बार इसकी एग्जीक्यूशन होगी। आपने सुना भी होगा अगर कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पढ़ी होगी कि लूप के अंदर आप लूप लिखते हो तो वो एन स्क्वायर बन जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, ये समझ आया भाई, नेस्टेड लूप? यस सर।